सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। आईएसआई ने जजेस की तकर्रुरियां करवाई। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई। वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले लिए गए। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वदा मुआफ गवाह बनाया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से गिराफ ज्वेलरी सीट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद इसे वदा मुआफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उसके केसेस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशियल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशियल कम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीब अर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीब अर रहमान की अक्सरियत से यहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूद अर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीब अर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वाइसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज इस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और जनरल बाजवा ने खुद भी बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ले, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, उसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र न करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फाइज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? बानी पीटीआई से सहाफी का सवाल। बानी पीटीआई कुछ देर खामोश रहे और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शौर आ चुका। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। कई जजेस, मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छर्रा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सालार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आए। जनरल यहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल यहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर न करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। उस वक्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा ले, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूं तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरी जात का मसला नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल करना। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है। जब तक बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है? शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट करवाएं।